तो आप देख रहे हैं जी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का अंतिम पाठ 19 पाठ अर्थात 19 पाठ सुक्तया। सुक्ति एक वचन है और यहाँ सुक्तया बहुवचन हो गया, तो बहुत सारे सुक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला सुक्ति देखिए, सुखस्य मूलम धर्मः अर्थात सुख का मूल धर्म है। सुखस्य षष्ठी भक्ति एक वचन कारक चिन्ह है का के की, सुख का मूल या जड़ धर्म है। दूसरा है दया धर्मस्य जन्मभूमि, दया धर्म की जन्मभूमि है। जन्मभूमि मतलब जन्म स्थल या स्थान है। धर्मस्य यहाँ पर षष्ठी भक्ति एक वचन धर्म की। तीसरा है मूर्खेषु विवादः न कर्तव्यः, मूर्खों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्खेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। चौथा है पर द्रव्यम न हर्तव्यम अर्थात दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए, या दूसरे के पर द्रव्यम मतलब दूसरे, पर मतलब दूसरे, द्रव्यम मतलब धन को हरण नहीं करना चाहिए या चुराना नहीं चाहिए। पांचवा है नास्ति सत्यात् परम तपः अर्थात सत्य से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। तप मतलब तपस्या नहीं है। नास्ति न धन अस्ति दीर्घ स्वर संधि। 6 है सत्यम स्वर्गस्य साधनम, सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। 7वां है यशः शरीरम न विनश्यति अर्थात यश रूपी शरीर कभी नष्ट नहीं होती या यश रूपी शरीर का कभी विनाश नहीं होती। 8वां है न दिवा स्वप्नम कुर्यात अर्थात दिन में सपना नहीं देखना चाहिए। दिवा मतलब दिन। 9 है न सत्य अहंकार समः शत्रु अर्थात अहंकार के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। समा मतलब समान। 10वां है न संसार भयम ज्ञानवताम अर्थात ज्ञानियों के लिए कोई सांसारिक भय नहीं है। इस प्रकार आपका सुक्तियां समाप्त होती है। तो अभ्यास के अंतर्गत देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क सत्यम खाली स्थान साधनम, तो यहाँ पर आएगा स्वर्गस्य, सत्यम स्वर्गस्य साधनम। ख है दया खाली स्थान जन्मभूमि है, तो यहाँ पर आएगा धर्मस्य, दया धर्म की जन्मभूमि है, जन्म स्थल है। ग है मूर्खेषु खाली स्थान कर्तव्य, तो यहाँ पर आएगा विवादः न कर्तव्य, मूर्खों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। घ है यशः खाली स्थान विनश्यति, तो यहाँ पर आएगा शरीरम न विनश्यति, यश रूपी शरीर नष्ट नहीं होती। प्रश्न 2 है हिंदी में अर्थ लिखिए। क पर द्रव्यम न हर्तव्यम, तो इसका अर्थ क्या होगा? दूसरे के धन का हरण नहीं करना चाहिए या दूसरे के धन को चुराना नहीं चाहिए। ख है न संसार भयम ज्ञानवताम अर्थात ज्ञानियों के लिए कोई संसार का भय नहीं होता। ग है नास्ति सत्यात् परम तपः अर्थात सत्य से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है या तपस्या नहीं है। घ है सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल या जड़ धर्म है। प्रश्न 3 है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क दया धर्म है, तो दया एवं धर्म। ख है सत्य के समान कोई तप नहीं है, तो नास्ति सत्यात् समम तपः। ग है सत्य ही स्वर्ग है, तो सत्य एवं स्वर्गः। घ है अहंकार के समान शत्रु नहीं है, तो नास्ति अहंकार समम शत्रुः। अंग है ज्ञानी को भय नहीं होता, तो ज्ञानवताम भयम न भवति। प्रश्न 4 है विनस धातु का लट लकार एवं लिट लकार प्रश्न पद में चलाइए। तो लट लकार मतलब वर्तमान काल, लिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो इसका विनस का चलेगा। विनस मतलब होता है नष्ट होना, तो विनश्यति विनश्यतः विनश्यन्ति विनश्यसि विनश्यथः विनश्यत विनश्यामि विनश्यावः विनश्यामः, इस प्रकार इसका लट लकार चलेगा। अब देखिए लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में इसका रूप चलेगा विनश्यति विनश्यतः विनश्यन्ति विनश्यसि विनश्यथः विनश्यत विनश्यामि विनश्यावः विनश्यामः, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। तो आपका कक्षा 7वीं का पूरे पाठ का अर्थ साथ ही प्रश्नोत्तर या अभ्यास प्रश्न सहित यहाँ पर समाप्त होता है।
तो आपको इसमें से यदि और किसी वीडियो को बार बार देखना चाहेंगे तो आप प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा कर के देख सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।